एपिसोड 12 यानी कि आखिरी एपिसोड की अब शुरुआत होती है, जहाँ पर हम लोग उसी इवल ड्रैगन को देखते हैं जो कि मिस्ट की बॉडी के अंदर होता है और अब वो अपनी पावर को यूज करके उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। पर वो बैरियर काफी ताकतवर होता है, जिसकी वजह से उसे थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है। वहीं पर इस बैरियर के ऊपर हमला होने की वजह से राल्मा को अब काफी दर्द होने लगता है। वो अब मिस्ट से ही कहने लगती है कि तुम तो लैब्रिथ मास्टर को हराने वाले थे ना, पर अब तो इवल ड्रैगन ने तुम्हारी ही बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है। तुम एक काफी बुरे मास्टर हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे ऐसी खतरनाक सिचुएशन में छोड़ दोगे। तभी अचानक से अब उसके ऊपर और प्रेशर पड़ता है और अब उसको और भी ज्यादा दर्द होने लगता है। ये देखकर वो कहती है, लोस्ट, अब सारी चीजों को मैं तुम पर छोड़ती हूँ। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि इन सभी चीजों को देखकर शहर में जितने भी लोग होते हैं वो लोग अब डरने लगते हैं। ये देखकर वो इवल ड्रैगन लोगों के डर, एंगर और डिफीट को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसकी वजह से अब वो और भी काफी ज्यादा तेजी से रिवाइव होने लगता है, जिसकी वजह से अब एक भूकंप आने लगता है। जो देखकर लोग समझ आते हैं कि ये भूकंप इसलिए आ रहा है क्योंकि लैब्रिथ अपराइजिंग की सेकंड वेव शुरू हो गई है। हम लोग को भी अब लैब्रिथ की बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब काफी सारे मॉन्स्टर्स टाउन में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी में हम लोग अब एक एडवेंचर को देखते हैं जो कि मैरनल को आकर बताता है कि बैरियर के बाहर अब और भी काफी ज्यादा मॉन्स्टर आ गए हैं। इतने सारे मॉन्स्टर तो फर्स्ट वेव में भी नहीं थे। ये सब सुनने के बाद अब वही बच्चा और वो लड़की मैरनल से कहते हैं कि क्या हुआ, क्या मॉन्स्टर वापस आ गए हैं? जिस पर मैरनल कहते हैं हाँ, पर चिंता मत करो, अभी तक हमारे पास ये वॉल है तो मॉन्स्टर सिटी में नहीं आ सकते हैं। जिस पर पूछते हैं कि आखिरकार ये वॉल कितनी देर तक टिकी रहेगी? जिस पर मैरनल कहते हैं कि ये तो मुझे नहीं पता। हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर जितने मॉन्स्टर होते हैं वो लोग अब उस वॉल के ऊपर ही काफी तेजी से हमला करने लगते हैं। जो देखकर रोनाल्डो कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। अगर इसी तरीके से होता गया तो राल्मा ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगी इस वॉल को। वही हम लोग अब लॉस्ट को देखते हैं जो कि हेंजुम को हील कर रहा होता है। जो देखकर रोनाल्डो कहता है कि क्या हुआ, इसकी हालत कैसी है? जिस पर लॉस्ट कहता है कि थोड़ी बुरी है क्योंकि वो इवल ड्रैगन एक कॉन्सेंट्रेटेड माना का फॉर्म था, तो हेंजुम की चोट इतना जल्दी से हील नहीं होने वाली है। ये सब सुनने के बाद अब हेंजुम लॉस्ट के हाथ को रोक लेता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग ब्रांच मास्टर यानी कि मिस्ट को माफ कर दो, क्योंकि मैं सारी चीज उन्हें ही ओ करता हूँ। एक लैब्रिथ ऑर्फन होने के नाते तुम्हें समझ सकते हो कि हम जैसे लोगों के लिए इस टाउन में कोई भी जगह नहीं है। किसी को भी हमारी चिंता नहीं होती है और किसी को भी हमारी जरूरत भी नहीं होती है। लोग बस हमें मैनिपुलेट करते हैं और हमें सिर्फ टूल की तरह समझते हैं, जिसे वो कभी भी फेंक देते हैं। पर मिस्ट अलग है। मिस्ट ने ही सारी चीजें मुझे सिखाई है। जब मुझे कुछ भी नहीं आता था तब उन्होंने मेरे को सारी चीजें सिखाई थी। उन्होंने मुझे सारी स्किल्स सिखाई थी जो कि मुझे इस दुनिया में जरूरत थी। वो हमेशा बिहाइंड द सीन रहते थे अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कि वो एक एल्फ है और जो कुछ भी मैं हूँ मैं उनके बदौलत हूँ। मैं मिस्ट के साथ एक कनेक्शन फील करता हूँ, वो भी यही फील करते हैं। मुझे खत्म करने के लिए उन्होंने थोड़े समय के लिए हेजिटेट किया था। मुझे ये जानकर काफी ज्यादा खुशी हुई कि मिस्ट भी मेरी उसी तरीके से चिंता करते हैं जैसे मैं उनकी चिंता करता हूँ। ये सुनकर लॉस्ट कहते हैं कि तुम गलत हो, सिर्फ मिस्ट ही तुम्हारी चिंता नहीं करता है। मैं भी तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, मैं पहले भी तुम्हें अपना दोस्त ही मानता था। ये सुनकर हेंजुम शॉक हो जाता है और कहता है कि शायद से मैं भी तुम्हें अपना दोस्त ही मानता था, इसी वजह से मैं चाहता था कि तुम इस सिटी को छोड़कर चले जाओ। मैं चाहता था कि तुम इन सभी तबाही से बच जाओ और एक एडवेंचर के तौर पर जीते रहो। ये सुनकर नासिर अब उससे कहती है कि तो काफी सेल्फिशनेस हुई। मुझे पता है कि चांसलर के साथ काफी ज्यादा चीजें चल रही थी, पर इसका ये मतलब नहीं था कि तुम सारी चीजों को हमसे छुपा कर रखो। इसके वजह से लॉस्ट को तुमने काफी दिक्कत दी। क्या ये है वो फ्रेंडशिप जो कि तुम निभाते हो लॉस्ट के साथ? इस तरीके से आखिरकार तुम लॉस्ट को अपना दोस्त कैसे बुला सकते हो? वह ये सुनने के बाद अब हेंजुम लॉस्ट से कहते हैं कि तुम्हें मुझे हील करने की जरूरत नहीं है। हम सभी के एफर्ट्स खाली जाएंगे। हम लोग को वो पनिशमेंट सहन करनी होगी जो कि हम डिजर्व करते हैं। ये सुनकर नासिर फिर से उसे कहते हैं कि तुम सही में सेल्फिश हो। ऐसा बोलने के बाद अब वो लॉस्ट को उसे हील करने के लिए कहती है और अब वो हेंजुम से कहती है कि तुम्हें सर्वाइव करना होगा। वह उसे कहती है कि तुम्हें जिंदा बचना होगा जिससे कि तुम अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सको। ये सुनकर लॉस्ट भी अब उसे हील करने लगता है और हेंजुम भी अब चुपचाप अपने आप को हील करवाने लगता है। अगले सीन में हम लोग मैरनल और बाकी के सभी एडवेंचर्स को देखते हैं जो कि वॉल के बाहर आकर अब सभी मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। ये देखकर नासिर हैरान हो जाती है और कहती है कि सभी बाहर क्यों आ गए? जिस पर लायरा कहते हैं कि शायद से ये लोग मदद इसलिए कर रहे हैं जिससे कि राल्मा के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना आए। तभी हम लोग को पता चलता है कि एम्बरस ने सभी एडवेंचर्स को यहाँ पर बुलाया है। वो सभी लोगों से कहती है कि जल्दी से मॉन्स्टर्स को खत्म कर दो। खुश होकर गिल्ड तुम्हें काफी ज्यादा रिवॉर्ड देगी। ये सुनने के बाद अब सी कहता है कि ये सभी एडवेंचर्स तो काफी काम आ रहे हैं। जिस पर अब आर्मिया कहती है कि अभी तक चीजें वैसे चल रही है जैसे कि मिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था। जिस पर रोनाल्डो भी कहता है पर मुझे लगता है कि मिस्ट ने ये सोचा था कि ड्रैगन उसी की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगा। वैसे दोस्तों अब हम लोग का क्या प्लान है? हम लोग सिर्फ गिव अप करके इस सिटी से बस भाग सकते हैं। जिस पर लायरा कहती है कि लेकिन अगर वो ड्रैगन पूरी तरह से रिटर्न कर जाएगा तो वो तो पूरी दुनिया को ही तबाह कर देगा ना, तो इस तरीके से भागना पॉइंटलेस है। तो चलो फिर इससे लड़ते हैं। जिस पर बाकी सभी लोग भी एग्री करते हैं। पर तभी लॉस्ट अब नासिर से कहता है
कि तुम पीछे ही रहना, तुम लड़ने मत जाना। जो सुनकर नासिना हैरान हो जाती है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी लोग अब आकर सीधा उस इवल ड्रैगन के ऊपर हमला कर देते हैं, जो देखकर वो ड्रैगन भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम लोग को लगता है मरना है। ऐसा बोलने के बाद वो उन लोग के ऊपर अपनी पावर से हमला करने वाला होता है। और ये सब कुछ नासिना दूर से खड़ी होकर देख रही होती है। वो अब याद करती है कि लोस्ट ने उसे कहा था कि अब मुझे जब पता चल गया है कि तुम स्लीपिंग प्रिंसेस हो तो मैं तुम्हें उस ड्रैगन के करीब नहीं जाने दूंगा। वहीं पर ये सब खड़ी होकर देखकर नासिना काफी ज्यादा गुस्से में आ रही होती है क्योंकि वो लड़ नहीं पा रही है। वहीं दूसरी तरफ रोनाल्डो और सीग अपनी तलवार का यूज करके उन सही पेड़ को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी लोस्ट अब जाकर सीधा एक पत्थर के ऊपर चढ़ जाता है। वो देखकर आर्मिया अपनी पावर को यूज करके उस पत्थर को हवा में उछाल देती है, जिसके से लोस्ट भी सीधा उड़ता हुआ जाता है और सीधा उस ड्रैगन के पास पहुंच जाता है। ये देखकर वो ड्रैगन भी लोस्ट की तारीफ करता है, पर अब उसे कहते हैं कि लेकिन तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे। वहीं पर लोस्ट अब उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है, पर तभी वो ड्रैगन अपने उन्हीं पेड़ों वाली पावर को यूज करके लोस्ट की छाती के अंदर छेद कर देता है, जो देखने के बाद सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर लोस्ट अब घायल होकर सीधा नीचे गिर जाता है और अब उसके काफी ज्यादा खून भी निकलने लगते हैं। ये देखकर नासिना लोस्ट के पीछे जाने वाली होती है, पर तब वो याद करती है कि लोस्ट ने उसे आगे आने से मना करा था, इसलिए अब वो वहीं खड़ी रहती है। जो देखकर हैंजुब अब नासिना से कहता है कि लोस्ट के पीछे जाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम बाद में काफी पछताओगी। तो नासिना ही मान जाती है और अब वो लोस्ट के पास जाने लगती है। वहीं पर बाकी सभी लोग भी अब लोस्ट के पास जा रहे होते हैं, पर तभी उन लोग के सामने मोशर आ जाते हैं। तो वो लोग भी उससे लड़कर उन्हें खत्म कर देते हैं, जिससे कि नासिना के लिए रास्ता बन जाता है और अब वो जल्दी से लोस्ट के पास पहुंच जाती है। पर अब वो जैसे लोस्ट की हालत देखती है वो अब काफी डर जाती है। ये देखकर लायरा जल्दी से अब लोस्ट को हील करने लगती है। दूसरी तरफ हम लोग अब देखते हैं कि उस ड्रैगन की जो जड़ें होती है वो अब उस वॉल को तोड़कर अंदर जाने लगी है, जो देखकर शहर के लोग डर जाते हैं। वहीं सी कहते हैं कि काफी बुरा है, अगर ऐसे चलता रहा तो ये वॉल सही में टूट जाएगी। हम लोग को जल्दी से जल्दी टाउन के लोगों को सेफली पहुंचाना होगा, इससे पहले मोस्टर अंदर घुस सके। पर हम लोगों ने कहाँ लेकर जा सकते हैं। वह ये सुनने के बाद नासिना अब खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं अपनी स्लीपिंग प्रिंसेस की पावर का यूज करूंगी। जिस पर रोनाल्डो कहता है कि तुम्हें पता तो है ना कि तुम आखिरकार ये क्या करने वाली हो। जिस पर नासिना कहती हाँ, पर इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं। तो रोनाल्डो कहता है कि मैं मानता हूँ कि स्लीपिंग प्रिंसेस ड्रैगन को सुला सकती है, पर तुम्हारी पावर इतनी भी ताकतवर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा तुम उस ड्रैगन को सिर्फ 10 साल तक सुला पाओगे। क्या तुम फिर भी ये सब करना चाहती हो। जिस पर नासिना कहती है कि 10 साल भी काफी ज्यादा होते हैं, अभी के लिए मैं इस ड्रैगन को सुला देती हूँ, तब तक तुम लोग हीरो को ढूंढ लेना जो कि इस ड्रैगन को हरा सके। मुझे विश्वास है कि लोस्ट 10 सालों में एक हीरो को ढूंढ लेगा। मुझे लोस्ट के ऊपर पूरा विश्वास है। ऐसा बोलने के बाद अब उस ड्रैगन के पास आ जाती है और अब उस ड्रैगन से कहती है कि आओ और आकर मुझे खा लो। वही अब वो ड्रैगन भी पहचान जाता है कि नासिना ही स्लीपिंग प्रिंसेस है और अब वो उसकी बात को मना नहीं कर पाता है और वो सीधा उसी के पास आने लगता है, वो भी ना चाहते हुए भी। जो देखकर अब रोनाल्डो कहता है कि ये बेकार है, इस ड्रैगन को स्लीपिंग प्रिंसेस की बात माननी ही पड़ेगी और उसे डिवावर करना ही पड़ेगा। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो ड्रैगन अब नासिना के पास आ जाता है और उसे डिवावर करने वाला होता है। जो देखकर लोस्ट अब नासिना को मना कर रहा होता है कि नहीं ऐसा मत करो, पर नासिना रुकते नहीं है। जो देखकर लोस्ट काफी गुस्से में आ जाता है और वो वापिस से उसी खतरनाक फॉर्म में आ जाता है। जो देखने के बाद लोस्ट के बाकी के साथी अब डर जाते हैं और अब वो लोग पीछे हट जाते हैं। वही लोस्ट की पावर को देखने के बाद वो इवल ड्रैगन भी काफी डर जाता है और कहते हैं कि आखिरकार ये कौन सी पावर है, ये तो किसी भी इंसान की पावर है ही नहीं, तो फिर आखिर ये क्या है। वही हम लोग को पता चलता है कि मिस्ट अभी भी यहाँ पर होता है। वो अब कहने लगता है कि ऐसी भी कुछ चीजें हैं जिनके बारे में इवल ड्रैगन नहीं जानता है। लोस्ट काफी पावरफुल है। तभी हम लोग अब देखते हैं कि लोस्ट अब काफी तेजी से जाकर उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से नासिना भी अब पीछे आ जाती है। हम लोग अब देखते हैं कि लोस्ट अब पूरी तरह से पागल हो जाता है और अब उस ड्रैगन को लगातार ही मारने लगता है। नासिना उसे रोकने की कोशिश भी करती है, पर वो रुक नहीं रहा होता है। जो देखकर रोनाल्डो कहते हैं कि तो काफी बुरा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोस्ट कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएगा। ये सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। वहीं नासिना अब देखती है कि लोस्ट तो अब भी नहीं रुक रहा होता है। ये देखकर अब उसे याद आने लगता है कि लोस्ट कितना अच्छा हुआ करता था और अब वो लोस्ट को ऐसी हालत में नहीं देख पा रही होती है। वो कहती है कि प्लीज वैसे ही लोस्ट बन जाओ जिसे मैं जानती थी। हम लोग अब देखते हैं कि लोस्ट अब उस ड्रैगन की काफी बुरी हालत कर देता है और अब उसे पूरी तरह से खत्म करने ही वाला होता है। जो देखकर नासिना बीच में आ जाती है और अब वो लोस्ट के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज वापस वैसे ही बन जाओ जैसे तुम थे। ये सुनने के बाद लोस्ट अब वापस से नॉर्मल हो जाता है। वहीं पर इस मौके का फायदा उठाकर वो ड्रैगन अब वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, जिस पर मिस्ट उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो। तभी हैंजुम भी अब लोस्ट से कह देता है कि जल्दी से इसे खत्म कर दो। ये सुनकर लोस्ट अब थोड़ा सा हेजिटेट करने लगता है, जिस पर अब मिस्ट कहता है कि तुम रुक क्यों रहे हो, तुम्हें उसी दुश्मन को खत्म कर रहे हैं जो कि सभी लोग को परेशान कर रहे हैं, तो आखिर तुम हेजिटेट क्यों कर रहे हो। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं वैसे मरने वाला हूँ, मैंने काफी लंबी जिंदगी जी ली है, इसलिए इसे खत्म करो। ये सुनकर लोस्ट अब एक नाइफ को बाहर निकाल लेता है और अब वो काफी ज्यादा घबराता हुआ उसे मारने के लिए जा ही रहा होता है। तभी नासिना उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि अगर तुम नहीं कर सकते हो तो ये मैं कर दूंगी। इस पर लोस्ट कहता है नहीं, ये मैं खुद ही करूंगा। जो सुनकर नासिना गुस्से में आ जाती है और कहती है कि
तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, कम से कम मुझे आधा तो बर्डन को हैंडल करने दो ना। तब लोस्ट भी उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों ही जाकर उस इवल ड्रैगन के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देते हैं, जिससे कि अब वो इवल ड्रैगन वहाँ से मरने के बाद खत्म होकर निकल जाता है। और इसी में हम लोग अब देखते हैं कि मिस्ट के भी अब जाने का समय हो चुका है। जाने से पहले वो सभी लोग की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इससे मैजिक का फ्लो बदल जाएगा, तुम लोगों ने अब बहुत अच्छा किया, इससे अब इवल ड्रैगन कभी भी वापस नहीं आएगा और सारा माना भी खत्म हो जाएगा, इसलिए सारे मॉन्स्टर्स अब वापस चले जाएंगे, जिससे अब अपराइजिंग भी खत्म हो जाएगी। अगले सीन में हम लोग अब हैंसम को देखते हैं, जो कि मिस्ट के पास आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहते हैं कि आप मेरे बिल्कुल एक फादर की तरह थे, जो सुनकर मिस्ट भी काफी खुश होता है और अब वो खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम लोग अब रालमा को भी देखते हैं, जो कि बैरियर को बंद करने के बाद अब उस डिवाइस से बाहर आ जाती है और अब रोनाल्डो उसका बाहर ही वेट कर रहा होता है। तभी रालमा भी अब उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ऐसा बोलने के बाद वो चक्कर खाकर गिरने वाली होती है, तभी रोनाल्डो उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैंने कसम जो खाई थी कि मैं तुम्हें अपनी जान देकर भी प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर रालमा भी काफी खुश होती है और वो उसका शुक्रिया करती है और कहती है कि मैं अब काफी एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ और भी टाइम स्पेंड करने के लिए, जिस पर रोनाल्डो भी खुश हो जाता है। अगले सीन में हम लोग को अब किंग को दिखाया जाता है, जिन्हें पता चलता है कि मिस्ट मारे जा चुकी है। जो इवल ड्रैगन है वो भी अब रिटर्न कर चुका है और स्लीपिंग प्रिंसेस भी जिंदा है और ठीक है। इसके बाद वो लोस्ट के बारे में भी कहने लगता है कि मुझे लगता है कि लोस्ट ही वो ब्रेव हीरो है। अगले सीन में अब हैंसुमा कर एमरेस्ट को बताता है कि आज से ब्रांच गिल्ड मास्टर वो है, जो सुनकर सभी लोग और एमरेस्ट भी काफी शौक हो जाते हैं। एमरेस्ट कहती है लेकिन क्यों, जिस पर हैंसुम कहता है कि मेरी इस समय पर काफी बुरी हालत है। और इससे पहले कि अब एमरेस्ट मना करे, हैंसुम अब उसे कहता है कि इसके तुम्हें काफी पैसे मिलेंगे, जो सुनकर एमरेस्ट अब मान जाती है गिल्ड मास्टर बनने के लिए। अगले सीन में हम लोग को अब सीक को दिखाया जाता है, जो कि रोनाल्डो से कहता है कि क्या तुम्हें लोस्ट की पावर के बारे में पता था, जिस पर वो कहते हैं हाँ, और मुझे ये पता था कि ये एक ऐसी खतरनाक पावर है जिसे तुम सभी लोग कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इस काम को अब तुम रॉयल कैपिटल की गिल्ड को छोड़ दो। ये सुनकर लायरा सीक से कहती है कि इसका मतलब अब कोई भी जरूरत नहीं है हम लोग को लोस्ट की पार्टी के अंदर होने की, जिस पर सीक भी कहते हैं हाँ। अगले सीन में हम लोग अब लोस्ट को देखते हैं, जो कि अब नार्सिना से कहता है कि अभी के लिए हम लोगों ने मुसीबत को टाल दिया है, पर एक दिन वो इवल ड्रैगन फिर से कभी ना कभी रिवाइव हो गई, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक जर्नी पर चले जाऊँ, एक ऐसी जर्नी पर उस हीरो को ढूंढने के लिए। इसलिए नार्सिना अगर तुम चाहती हो तो तुम क्या मेरे साथ आना चाहोगी। ये सुनकर नार्सिना कहती है कि क्या ये वही इम्पोर्टेंट बात है जो कि तुम इतने समय से बताना चाह रहे थे पर बता नहीं पा रहे थे, जिस पर लोस्ट कहते हैं हाँ, पर मैंने इस बात के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करे हैं। तो नार्सिना उसे कहती है कि मैं यहाँ पर आ ही इसलिए हूँ जिससे कि मैं तुम्हारे साथ एक पार्टी बना सकूं, इसलिए मैं आज से और आगे भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी, जो सुनकर लोस्ट भी काफी खुश हो जाता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब उस रेस्टोरेंट से बाहर जा रहे होते हैं, पर तभी वो छोटी लड़की उनके लिए खाना लेकर आ जाती है, जो देखकर वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारे लिए खाना पैक करा है, पर तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग जा रहे हैं। जिस पर लड़की और उसकी मोम कहती है कि तो काफी ज्यादा ऑब्वियस था कि तुम लोग छुप कर जाने वाले हो। वहीं पर हम लोग को मैरल को भी दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा खुश है कि वो लोग अपनी जर्नी पर जा रहे हैं। अगले सीन में हम लोग लोस्ट और नार्सिना को देखते हैं, जो कि अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। वहीं उन लोग को दूर से बाकी सभी लोग भी देख रहे होते हैं। वहीं आर्मिया कहती है कि क्या ये सही रहेगा कि ये लोग अकेले जा रहे हैं, हमें इन्हें जाने देना चाहिए क्या। जिस पर लायरा कहती है कि इन लोगों ने डिसाइड करा है तो हम लोग को इनके रास्ते में नहीं आना चाहिए। वहीं सीक कहते हैं और वैसे भी जब तक ये लोग एडवेंचरस रहेंगे तब तक मुझे विश्वास है कि हम लोग एक दिन इनसे किसी दूसरे लैबिरिंथ में जरूर मिलेंगे। दूसरी तरफ हम लोग रोनाल्डो और रालमा को भी देखते हैं, वो लोग भी अब नार्सिना और लोस्ट को गुड बाय करते हैं, जिसके बाद अब लोस्ट और नार्सिना भी वापस से मुड़कर सिटी की तरफ देखते हैं। वो लोग अब याद करते हैं कि उन लोगों ने यहाँ पर कितने ज्यादा मजे किए, जिसके बाद अब लोस्ट नार्सिना से कहते हैं कि क्या तुम चलने के लिए तैयार हो, जिस पर नार्सिना भी कहती है हाँ, जिसके बाद अब वो दोनों वहां से चले जाते हैं और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। और क्योंकि ये इस एनिमे का लास्ट एपिसोड था तो ये एनिमे यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एनिमे काफी ज्यादा पसंद आई होगी। इस एनिमे के सीजन 2 के बारे में अभी तक मुझे कुछ नहीं पता है, पर जैसे इसका सीजन 2 आएगा तुम लोग को इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन याद से ऑन कर देना। शुक्रिया इस एनिमे के ऊपर इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। आगे भी मैं इसी तरीके से और भी काफी ज्यादा कमाल की नई इसेकाई एनिमे लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो मिलते हैं फिर किसी एक नई एनिमे में, तब तक के लिए बाय बाय।